was trying to find a reason to tell you that I'm sorry. I've been lying all this while so that you. चलो तो इस वीडियो की सीरीज में आज हम लोग ये पर जानेंगे कि सर्वर 2008 के अंदर हम लोग वेब सर्वर को कैसे कॉन्फ़िगर करें। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि वेब सर्वर होती क्या है। वेब सर्वर को हम लोग विंडोज सर्वर 2008 के अंदर इसे IIS के रोल के नाम से इसको जानते हैं, जिसे कहते हैं इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज कह लो या सर्वर कह लो। इसके थ्रू तुम क्या कर सकते हो, अपने यहाँ पर वेबसाइट को, जो आपकी साइट आप क्रिएट करते हो HTML के थ्रू, DHTML के थ्रू, जावा के थ्रू, तो आप क्या कर सकते हो कि अपने वेब सर्वर के थ्रू इसे आप इंटरनेट में होस्ट कर सकते हो। क्या कर सकते हो? होस्ट कर सकते हो। जैसे आप लोग इंटरनेट एक्सप्लोरर खोलते हो और टाइप करते हो www.facebook.com या google.com आप लोग खोलते हो, तो वो क्या खुलती है? वो भी एक वेबसाइट है जो कि किसी न किसी एक वेब सर्वर के थ्रू उसको क्या की जाती है? होस्ट की जाती है। होस्ट करने के लिए आपको वेबसाइट को अगर आप नेटवर्क में होस्ट करना चाहते हो तो उसके लिए आपको 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। पहली चीज़ कि आपके पास अपनी खुद की कंपनी की, जो आप जैसी आप वेबसाइट बनवाना चाहे आप वेब डेवलपर से बनवा सकते हो। दूसरी चीज़ कि आपके पास एक स्टैटिक IP होनी चाहिए। और तीसरी चीज़ आपके पास एक डोमेन नेम होना चाहिए। और डोमेन नेम आप godaddy.com से जाकर आप अपना जो भी डोमेन नेम आप चाहते हो अपने कंपनी का, आप उसे खरीद सकते हो। गॉट इट? जैसे कि आप चाहते हो कि हम लोग जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट की साइट हो, चाहे फेसबुक की साइट हो, तो हम लोग उन सभी साइटों को चाहे IP एड्रेस के थ्रू खोले और चाहे हम लोग डोमेन नेम से खोले, दोनों से ही हम लोग उस चीज़ों को फाइंड आउट करते हैं। जैसे प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। जैसे कि मेरे पास इंटरनेट का कनेक्शन है, ओके, तो मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ www.google.co.in और हिट एंटर करता हूँ, तो हमारा जो google.com की वेबसाइट होगी, जो भी वेबसाइट का कंटेंट होगा, वो हमारे स्क्रीन पर यहाँ पर शो कर दिया जाएगा। गॉट इट? और ये जो देखो यहाँ पर नेट नहीं चल रहा है लग रहा है। नेट की सर्विस आ रही है, बट नेट इतना स्लो है कि नेट से वेब पेज भी नहीं खुल रहा है। ठीक है, लेकिन कोशिश करते हैं, देखते हैं। तो ये देखो हमारे पास हमारा वेब पेज खुलकर आ गया। तो ये जो हम लोगों ने फाइंड आउट किया गया है, ये भी एक वेब पेज है। देख रहे वेब पेज पे ये सब चीजें, ये भी आपको वेब डेवलपर ने क्या की गई होगी? डेवलप की गई होगी। इसे HTML कोडिंग से, DHTML कोडिंग से इसे बनाया गया होगा और इसे किसी न किसी एक वेब सर्वर के थ्रू इसको इंटरनेट पर होस्ट किया गया होगा। गॉट इट? अगर वो वेब सर्वर अगर आपकी बंद हो जाए तो ये आपको गूगल का पेज जो होता है, ये इंटरनेट का, ये आपका ब्राउज नहीं होगा। जी हाँ, वेब सर्वर क्यों नहीं बंद हो सकता? जैसे आपकी PC बंद होती है, उसी तरह सर्वर भी बंद होती है किसी कारणवश। अगर गूगल पर देखते रहते हो, कभी कभी ऐसा सीन लगा देगा, किसी का बर्थडे रहेगा, किसी का क्रिसमस डे रहेगा, तो सब की क्या जाती है? मॉडिफाई की जाती है उसके वेब पेज को। गॉट इट? और यहाँ पर आप अगर आप फाइंड आउट करना चाहते हैं कि गूगल का जो IP एड्रेस है क्या, तो उसके लिए यहाँ पर टाइप कर लो google.com IP एड्रेसेस, तो हिट करो। अगर इस तरह तुम नहीं कर पा रहे हो तो आप क्या करो, अपना कंप्यूटर खोलो, रन में जाओ और यहां लिखो पिंग www.google.com और हिट एंटर मारो। तो देखो ये हमारा क्या करेगा कि www.google.com से पिंगिंग की रिप्लाई अगर आएगी तो हमें पता चल जाएगा कि इसका IP एड्रेस है क्या। गॉट इट? तो देखो बताया नहीं, लेकिन हम लोग ये देख लेते हैं व्हाट इज द गूगल्स IP एड्रेस। देखो ये दिया हुआ है इधर, कॉपी करके देखते हैं।
कॉपी और यहाँ पर पेस्ट, हिट एंटर करते हैं, देखते हैं ये क्या खोज कर लाता है। जरा ये फाइंड आउट कर ले आखिर ये क्यों नहीं कर रहा है। जैसे पिंग www.google.co.in, तो ये देखो आ रहा है रिप्लाई। तो इसकी आईपी क्या है बाबू? तो हम लोग इसे मार्क कर कर, कहाँ आ रही है 2? वो दूसरी उसकी होगी, किसी ने बता दिया होगा, लेकिन वो खुला भी नहीं। जरा पेस्ट करके हिट करते, सॉरी वही चीज पेस्ट हो गया ना। जरा कॉपी करते हैं फिर से, या हम लोग टाइप भी कर लेते हैं। क्या आईपी है बाबू? 173.194.35.56 और हिट एंटर। तो देखिए इस समय आपका क्या खुलता है। तो देखिए आपका गूगल का पेज खुल गया। तो इसके लिए मतलब कि अगर आप अपना वेबसाइट इंटरनेट पर अगर आप होस्ट कराना चाहते हो तो एटलीस्ट आपके पास एक वेब सर्वर होना चाहिए और आपके पास एक डोमेन नेम और एक स्टैटिक पब्लिक आईपी होनी चाहिए। गॉट इट? तो चलो देखते हैं कि सर्वर हम लोग सर्वर 2008 में कैसे हम लोग वेब सर्वर को कॉन्फ़िगर करते हैं। ठीक है, तो ये देखो हमारे पास ये विंडोज 7 के क्लाइंट है और ये जो हमारा सर्वर देख रहे हो ये हमारा मेन डोमेन कंट्रोलर है। कौन है? मेन डोमेन कंट्रोलर, जहां पर एक्टिव डायरेक्टरी है। तो यहां पर हम लोग वेब सर्वर कॉन्फ़िगर करने के लिए मैंने एक मेंबर सर्वर भी बना रखा है, जैसा कि आप लोग देख सकते हो। ये देखो कौन है? हमारा मेंबर सर्वर है। ये आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहा है क्योंकि मैंने एक जैसा इमेज लगा रखा है। तो खैर मैं इसको इमेज को चेंज कर देता हूं। गॉट इट? तो इमेज तो खैर यहाँ पर होती नहीं, यहाँ पर सिंपल हमारा कलर्स होते हैं ढेर सारे। देखो सॉलिड कलर में जाकर हम लोग इसका कलर चेंज कर देते हैं। ठीक है बाबू? तो इस तरह ये देखो चेंज नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि मेरी ग्रुप पॉलिसी लग रहा है लगी है इसके ऊपर। तो मैं चलता हूँ डोमेन कंट्रोलर से इसकी ग्रुप पॉलिसी हटा देता हूँ। तो ग्रुप पॉलिसी हटाने के लिए यहाँ से आप क्या कह सकते हो, ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट पर जाओ और यहाँ से देखो मैंने लगा रखा है ना रिस्ट्रिक्शंस। यहाँ से मैं डिलीट कर देता हूँ और जीपीओ को रिफ्रेश करने के बाद जीपी अपडेट चला देता हूँ। गॉट इट? जीपी अपडेट चलाने से क्या होगा? हमारी पॉलिसी में जो चेंजमेंट हुए हैं वो हमारी चेंजमेंट जो अपडेट है, लेटेस्ट अपडेट, उसे चेंज कर देगा। और इसे करने के बाद हम लोग चलते हैं मेंबर सर्वर के पास। यहाँ पर भी हम लोग ग्रुप पॉलिसी ओपन करके जीपी अपडेट चला देते हैं। गॉट इट? तो इससे क्या होगा कि जो ग्रुप पॉलिसी अपडेट हुई है हमारे सर्वर की, मेन सर्वर की, उससे हमारी ये अपडेट हो जाएगी। हो गई ना? तो ये हमारा मेंबर सर्वर है। चलते हैं हम लोग इसको अपना वेब सर्वर बनाने। तो देखो वेब सर्वर बनाने के लिए क्या करते हैं कि यहाँ पर IIS का रोल इंस्टॉल करना पड़ता है। अगर आप लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो। तो उसके लिए स्टार्ट एडमिन टूल और यहाँ से पहुंचेंगे हम लोग सर्वर मैनेजर के पास। गॉट इट? सर्वर मैनेजर पहुंचने से पहले हम लोग ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि हमारे इस सर्वर का IP एड्रेस क्या है। तो देखो यहाँ पर बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। यहाँ पर बता रहा है कि आपके पास जो आपका IP एड्रेस है वो 10.253 है। तो मेरे पास दो लैन कार्ड है। एक लैन कार्ड को मैं यहाँ से डिसेबल कर देता हूँ। देख रहे हो मेरे पास दो लैन कार्ड है। हाँ, तो मुझे एक लैन कार्ड डिसेबल कर देता हूँ। तो एक लैन कार्ड मैं डिसेबल करने के लिए इसकी IP देख लेता हूँ क्या लिया है। तो अपीपा है, खैर कोई बात नहीं, मैं इसको ही बंद कर देता हूँ। ओके, और ये मेरी जो IP है इसकी IP क्या है? 253। गॉट इट? हाँ, ये मेंबर सर्वर है। तो चलता हूँ मैं
तो उसके लिए बेटा कहाँ चलेंगे हम लोग? एडमिनिस्ट्रेटिव टूल के अंदर सर्वर मैनेजर के पास। गॉट इट? सर्वर मैनेजर के पास जाने के बाद यहाँ पर आपको ये जो आपका वेब सर्वर है ये यहाँ पर एज अ रोल मिलता है, और यहाँ पर आप लोग ये देख सकते हो समरी में कि यहाँ पर जो 17 रोल है, बट इसमें से कोई भी इंस्टॉल्ड नहीं है। अगर आपको सर्वर रोल इंस्टॉल करना है तो उसके लिए कहाँ जाओगे? ऐड रोल्स, और यहाँ से हम लोग बहुत सारे रोल्स मिलते हैं, और इसमें से जो हमारे काम का जो रोल है वो है हमारा वेब सर्वर, जिसको ब्रैकेट में लिखा गया है IIS। अगर आप इस पर क्लिक करते हो तो इसके बारे में देखो ये बताया गया है कि वेब सर्वर प्रोवाइड अ रिलायबल, मैनेजेबल एंड स्केलेबल वेब एप्लीकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। गॉट इट? तो इसे आप लोग चेकआउट करेंगे। चेकआउट करने के बाद नेक्स्ट, तो ये देखिए आपको बता रहा है कि यहाँ पर जो IIS का वर्जन यूज़ की जा रही है वो 7.0 है, और इसमें ASP.NET और बहुत तरह का हमारा ऑथेंटिकेशन सपोर्टेबल है। तो यहाँ से आप इसके बारे में पढ़ सकते हो और इसको नोट्स भी बना सकते हो तुम लोग। तो अभी के केस में अभी लिखना नहीं है हमें, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? नेक्स्ट करने के बाद अगर आप चाहते हो कि आपका सिक्योरिटी लेवल थोड़ा सा बढ़ाया जाए तो यहाँ से आप बेसिक ऑथेंटिकेशन, विंडोज़ ऑथेंटिकेशन और डाइजेस्ट ऑथेंटिकेशन को चेकआउट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, क्योंकि इसका यूज़ मैं अभी आगे बताऊंगा जब मैं वर्चुअल डायरेक्टरी पढ़ाऊंगा तब। नॉर्मली अगर नहीं चाहते तो छोड़ दो। उसके बाद आप क्या करो, यहाँ से नेक्स्ट और इंस्टॉल, और ये सर्विस इंस्टॉल होने में